नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है एक्वापॉनिक्स। और एक्वापॉनिक्स एक तरीके का मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम अभी इस वीडियो में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन वाइज एक्वापॉनिक्स वो स्मार्ट फार्मिंग है जिसमें हम लोग फिश की फार्मिंग भी करते हैं, साथ साथ में पौधों की फार्मिंग भी करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है मछलियों का और पौधों का, ये एक तरीके से नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम भी है जिसको हम अभी समझेंगे, राइट। तो इसमें अगर ये नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम है तो पहली बात तो हम सॉइल तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं और हार्डली वाटर का वेस्टेज भी हो रहा है। तो समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये हमारे किसान साथी बड़े खुश नजर आ रहे हैं इधर पे। एंड यहाँ पर ये जो मछलियां हैं पानी में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर ये ऑलरेडी एरो बन चुके हैं। तो ये मछलियों का पानी है जो कि यहाँ पर एक फसलों का जो एक बास्केट है, जो ये मैकेनिज्म है जिसमें ये फसल लगी हुई है, जो हमारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, उसका ये पानी का कुछ कनेक्शन दिख रहा होगा आपको, राइट। तो हम समझते हैं कि काम कैसे करता है। तो जैसे मछलियां हैं वो पानी में रहती है इस टैंक में और वो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करती है, राइट। फिश एक्सक्रीटा होगा जो पानी में जाएगा। अब ये जो वेस्ट है वो एक्चुअली पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर का काम करता है। अब ये जो पानी है जिसमें ये मिला हुआ है अपना रिच वेस्ट, वो प्लांट की रूट्स तक डाला जाता है। अब प्लांट जो है वो ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट रिच वाटर, कोई भी नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह ये भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फिर वो जो क्लीन वाटर है वो वापस जो है वो मछलियों के पानी के टैंक में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जिससे ये एक्वापॉनिक्स काम करता है। एंड इसमें दोनों विन विन है। आप देखो मछलियों का भी पालन हो रहा है और पौधे जो है वो भी पनप रहे हैं। तो चलिए एक नजर मार लेते हैं कि एक्वापॉनिक्स कैसे गेम चेंजर है ना। ये क्यों गेम चेंजर कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान अगर कुछ नया स्टार्टअप नए आइडियाज में जाए तो ये बहुत एक्साइटिंग एक तरीके से जानने में कि यहाँ पर पानी का यूसेज जो है वो बहुत कम होता है। आप देखोगे यहाँ पे पानी का वेस्टेज ही नहीं है, जमीन तो है नहीं जिसके अंदर पानी जाकर बह जाए, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, तो आपका जो केमिकल की जो फर्टिलाइजर का इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो गया और साथ ही साथ में आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी कहलाएगा। फास्टर ग्रोथ मीडियम, क्योंकि आपका जो पौधों की जड़ें हैं उसको डायरेक्टली न्यूट्रिएंट रिच वाटर मिल रहा है हाइड्रोपोनिक्स की तरह। तो अगर एक्वापोनिक्स देखा जाए तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स प्लस यहाँ पर फिश फार्मिंग भी हो रही है। तो इसका कॉम्बिनेशन है ना। तो अब लेस एनर्जी में आप देखोगे, लेस टाइम स्पेंड करने में आपका पौधा ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो इधर पे भी एप्लीकेबल होंगे, है ना। ये मिनिमल वेस्ट, सॉइल इरोजन तो हो ही नहीं रहा है एंड जीरो पॉल्यूशन है। तो इसमें ये भी बेनिफिट्स एक तरीके से देखा जाए तो। और ये सिटीज रूफटॉप्स में भी इनको खेती की जाती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास खेती की ज़मीन हो, जहाँ पर जगह कम हो, जहाँ पे ग्रीन हाउसेज हो, टेरेसेज हो, वेयर हाउस हो, वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। एंड एक ही सोर्स से, एक ही मेथड से आप दो इनकम बना रहे हैं, राइट। टू इनकम्स कैसे, एक वेजिटेबल्स का एंड फिश का, जो कि सेम सेटअप पे हो सकता है। तो देखा जाए तो एक्वापॉनिक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो उसके बेनिफिट्स एंड नुकसान दोनों होते हैं। अगर आप अदर साइड देखा जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी नॉलेज जो होती है कि कैसे इसको किया जाता है खेती, वो समझना पड़ेगा। एंड दूसरा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। थर्डली मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट उतना नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट टाइमर के लिए ज़्यादा एफर्ट लगेगा। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो कठिन रहेगा, बट जिसने एक्वापॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली, आई एम श्योर उसको ये एक डेफिनेटली एक गेम चेंजर लगेगा। डेफिनेटली उसको इस प्रोसेस में बहुत सारा, इस तरीके की खेती में बहुत सारा अर्निंग पोटेंशियल दिखेगा, राइट। सो आई होप मैं आपको एक्वापॉनिक्स की डेफिनेशन और उसके बेनिफिट समझा पाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।